मेरा नाम पहले अनीता है, आसोपुर की रहने वाली हूँ मैं। अपने ऊपर बलात्कार का आरोप लगाया है। बलात्कार का आरोप नहीं लगाए, पहले बात सुनिए मेरी बात पूरी सुनिए तो हम बताते हैं। शिवाराम यादव मेरे घर पे 2 बजे रात को आए, बोले कि मेरे घर पे कोई नहीं है, क्या तुम चाचा के ऊपर इतना भी विश्वास नहीं कर सकती हो? मैं को क्यों नहीं, चाचा है, पड़ोसी है, विश्वास तो कर ही सकते हैं हम। शिवाराम यादव दरवाजा खोले, हमने उसको चेयर दिया, हम कहे चाचा जी बाहर बैठी है। शिवाराम यादव जी मेरे लिए मिठाई लाए थे, बोले मैं शादी से आया हूँ, मिठाई लाऊं क्या? मिठाई तुम नहीं खा सकती? मैं कहा हाँ चाचा जी हैं, मिठाई खा सकते हो। शिवाराम यादव ने मुझे मिठाई खिलाया, वो मिठाई जब मैंने खाया तो उस रात मुझे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं चला। तो शायद नींद की मिठाई मुझे कुछ मिला के खिला दिए थे, मुझे कुछ याद नहीं था उस रात, मुझे बिल्कुल नहीं याद था कि उस मिठाई में क्या था। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के अंबेडकर नगर से आ रही है। अलीगंज थाना क्षेत्र में समूह चलाने वाली एक युवती से असलहे के बल पर रुपए लेने व दुराचार करने वाले दबंग युवक व उसके भाई के विरुद्ध पुलिस ने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर अभियोग पंजीकृत किया है। आरोपी दोनों भाई फरार हैं। पुलिस ने पीड़िता को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा है। अलीगंज थाना क्षेत्र की एक युवती समूह चलाकर मुखिया के तौर पर लेन देन करती थी। अलीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम आशोपुर बगिया निवासी सेवाराम यादव पुत्र बाबूलाल यादव दबंगई के बल पर समूह का पैसा युवती से ले लिया करता था और पीड़िता के घर में घुसकर असलहे के बल पर उसके साथ दुराचार भी करता था और शिकायत करने पर धमकी देता था। दबंग ने दुराचार करते हुए पीड़िता का वीडियो भी बना लिया था। उसी वीडियो के बल पर वो अक्सर पीड़िता का शोषण करता था। पीड़िता अपने व परिवार के मान सम्मान के कारण चुप रही। एक बार दबंग जब पीड़िता के साथ उसके ही घर में जबरियन संबंध बना रहा था, तभी पीड़िता की मां आ गई और उसे सेवाराम को जोर का धक्का दे दिया, जिससे सेवाराम घायल हो गया था और इलाज कराना पड़ा था। दबंग सेवाराम पीड़िता से कई चक्र में 18 लाख रुपए व 75 ग्राम सोने के जेवरात ले चुका है। पीड़िता के वापस मांगने पर उसकी वीडियो क्लिप वायरल करने की धमकी देकर उसका मुंह बंद करवा देता था। युवती ने घर गिरवी रखकर जुटाए थे 11,33,000 रुपये। समूह की मुखिया जब ज़्यादा लोगों की कर्जदार हो गई और लोगों ने अपना पैसा मांगना शुरू कर दिया, तो पीड़िता ने कर्जदारों को लौटाने के लिए कोतवाली टांडा क्षेत्र के मोहल्ला कस्बा निवासी अंकित श्रीवास्तव पुत्र नृपेंद्र सिंह श्रीवास्तव को अपना मकान बेचने के एवज में 11,33,000 रुपये लेकर अलमारी में रखा था। उसे भी सेवाराम ने असलहे के बल पर लूट लिया। घटना के बाद जब भी पीड़िता सेवाराम से पैसा मांगती थी तो सेवाराम वीडियो वायरल करने की धमकी देता था, जिससे पीड़िता चुप हो जाया करती थी। पीड़िता ने दबंग सेवाराम के भाई मयाराम यादव से शिकायत की तो वो भी अपने भाई का पक्ष लेने लगा। बीते 26 सितंबर की रात्रि 1 बजे दबंग सेवाराम ने पीड़िता के घर में घुसकर असलहे के बल पर दुराचार किया और धमकी देते हुए चला गया। अलीगंज कोतवाल विजेंद्र सिंह शर्मा ने बताया कि सेवाराम और उसके भाई के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट अंबेडकर नगर। जी चाचा बताइए कल क्या हुआ? कल रात में हम लोग दूसरी जगह सोए थे। सुबह हम गए घर में, ताला खोले, पता लगा फ्रिज पलटा हुआ था, फोटो पिताजी की लगाई थी वो गिरा था और जीना का ताला खुला था। रात में उन लोग रात में आए, हम लोग को ढूंढ रहे थे। हम लोग दूसरी जगह पे सोए हुए थे। सारा उथल पतल कर दिया इन लोगों ने। अगर मान लिया बिल्ली कूदी होती तो फ्रिज गिरता नहीं। बिल्ली कूदी नहीं है, फ्रिज उल्टा पलटा किए थे। हाँ, पूरा कमरा में छान मारे थे। हाँ, ढूंढ रहे थे हमको कि कहाँ पे हैं, लेकिन हम लोग दूसरी जगह पे सोए हुए थे। उससे पहले भी कोई धमकी या कुछ? हाँ, उसके पहले सेवाराम ने हमारे दुकान पे आया था, कहा कि अगर हमारे नाम तुम्हारी बिटिया बहुत उड़ाई, अगर हमारे नाम FIR हुआ, हम गिरफ्तार हुए, तो उसके पहले हम रात में कभी आकर के भी हम आप लोग को क्या बताएंगे तो आप यही लोग जानिएगा क्या करेंगे। हाँ, यही सब धमका के चला गया। मयाराम आके दुकान पे चिल्ला रहे थे। मेरा नाम पहले अनीता है, आसोपुर की रहने वाली हूँ मैं, ठीक है। शिवाराम यादव मेरे घर में आए, मैं समूह की लीडर हूँ और जो है शिवाराम चाचा जो है मेरे घर में एक दिन आए, बोले कि जो है तुम एक काम कर रही हो, मैं तुम्हारा इनकम बढ़ा सकती हूँ। मैं कहा नहीं चाचा, मुझे इनकम नहीं, जो मैं कमा रही हूँ अपने
जो छोटी मोटी रोजी चला रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ समूह वाला काम, इसमें बहुत मैं खुश हूँ, है ना। शिवराम यादव बोले मैं अपने दोस्तों से पैसा दिलवा दूँ और तुम्हारा इनकम जो है बढ़वा दूंगा। शिवराम यादव ने अपने दोस्तों से मुझे 20,000 रुपया दिवाया। फिर मैंने शिवराम यादव का पैसा जो 20,000 रुपया ऑफिस कर दिया। मैंने शिवराम यादव का पैसा ऑफिस कर दिया 20,000। फिर शिवराम यादव ने बोला मुझे इस पैसे में इतना कम पैसे में मुझे मजा नहीं आ रहा है। फिर उसने अपने दोस्तों से ज्यादा पैसा दिलवाया। फिर शिवराम यादव से मैंने वो अपने दोस्तों से जो पैसा दिलवाए थे, फिर रात को आए वो पैसा उठा ले गए। फिर शिवराम जब अपने दोस्तों से मुझे पैसा दिलवाए, शिवराम मुझे अपने दोस्तों से पैसा दिलाए, फिर रात में लेके चले गए वो पैसा, वही पैसा मांग के ले गए, उठा के ले गए? नहीं, उठा के ले गए। धमकी देके बोले कि मेरा पैसा, ये पैसा जो मैंने अपने दोस्तों से दिलवाया तुम्हें तो कोई नहीं दिया, मेरे को मेरे माध्यम से आप पैसा ले रहे हैं, अब मेरे माध्यम से ले रहे हैं तो आप पैसा लेके चले जा रहे हैं, तो सब लोग मुझे तो कर्जा सब लोग मुझे को तो पकड़ेंगे, पैसा लेके चलेंगे। उसके बाद 2 बजे रात को आए, फिर समूह वाला पैसा था उसको भी लूट के लेके चले गए। अरे कम से कम 3-3.5 लाख था। और मेरी चाची भी मुझे दी थी पैसा, बोली थी समूह वाले पैसा जो तुम कर्जा उर्जा अपना खत्म कर दो। मेरी चाची मुझे 3 लाख रुपया दी, वो भी वो लेके चला गया। मैं जब पैसा लेके गए तो इसकी शिकायत किसी कहीं हाँ, मैं राम यादव से मैंने शिकायत किया। मैं राम यादव से शिकायत किया, भाई साहब अपने ऐसे मेरे साथ किया है, इसको कार्रवाई किया जाए। बोले कि मेरे सामने कुछ नहीं हो, मैं कार्रवाई अपने भाई को नहीं की हूँ। उनके घर भी, उनके माता पिता सबको मैंने बताया कि ये कार्रवाई किया जाएगा कि नहीं करे। आपने अपने ऊपर बलात्कार का आरोप लगाया है? बलात्कार का आरोप नहीं लगाया, पहले बात तो सुनिए मेरी बात पूरी सुनिए तो हम बताते हैं। शिवराम यादव मेरे घर पे 2 बजे रात को आए, बोले कि मेरे घर पे कोई नहीं है, क्या तुम चाचा के ऊपर इतना भी विश्वास नहीं कर सकती हो? मेरे को क्यों नहीं, चाचा है, पड़ोसी है, विश्वास तो कर ही सकते हैं। शिवराम यादव दरवाजा खोले, हमने उसको चेयर दिया, हम कहे चाचा जी बाहर बैठी है। शिवराम यादव जी मेरे लिए मिठाई लाए थे, बोले मैं शादी से आया हूँ, मिठाई लाऊं क्या? मिठाई तुम नहीं खा सकती? मैं कहा हाँ चाचा जी हैं, मिठाई खा सकते हो। शिवराम यादव ने मुझे मिठाई खिलाया। वो मिठाई जब मैंने खाया तो उस रात मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं चला। उस शायद नींद की मिठाई मुझे कुछ मिला के खिला दिए थे, मुझे खुद याद नहीं था। उस रात मुझे बिल्कुल नहीं याद था कि उस मिठाई में क्या था। फिर शिवराम यादव ने जो मेरे साथ बलात्कार उस रात किया, उसके बाद मेरी नंगी तंगी हाल में सुबह जब मैंने उठा, मैं जब जैसे चिल्लाने चली उसी रात से सुबह उठी तो शिवराम यादव ने मेरा मुंह दाब दिया, बोला कि अगर तुम कुछ भी कहोगी, कुछ भी अगर सुनोगी तो ये वीडियो तुम्हारा सोशल मीडिया पर डाल देंगे, तुम्हें बदलाऊंगी। जो मेरे साथ जो बलात्कार किए तो वही वीडियो मेरा बना के मेरा मुंह दावे, बोले कि अगर तुम कुछ आवाज करोगी तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देंगे, तुम्हारी इज्जत धज्जियां उड़ जाएगी। तो फिर मम्मी पापा को कट्टा लगाया, उसके बाद मम्मी पापा को खूब धमकाए, खूब मारे। अगर किसी की मम्मी पापा की जान खतरे में रह जाएगी तो बच्ची को क्या करेगी आप बता दीजिए? वो बच्ची क्या करे, अपने माता पिता को बचाएगी कि नहीं बताएगी? पुलिस के पास कब आई था? पुलिस के पास मैं जो मुझे धमकी ब्लैकमेल करा था, मैं पुलिस के पास नहीं आ पाई थी। वो मुझे हमेशा धमकी देता था, कट्टा दिखाता था और मुझे बोल रहा था आप रुक जाओ, और बोल रहा था कि ये वीडियो तुम्हारा सोशल मीडिया पर डाल देंगे, तुम्हारी इज्जत कहीं की ना। जब मेरी शादी पे तय थी, बोल रहा था ये वीडियो मैं तुम्हारे सोशल मीडिया पर डाल देंगे। मैं इसी के डर के नाते, इसी ब्लैकमेल के नाते मैं थाने में नहीं आ पाई रहती। जब थाने में आई, उनके चाचा से बताई, पहले उनके चाचा से बताई कि भैया चाचा जी मैं शिवराम यादव मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। फिर कोई कार्रवाई वो नहीं किए। फिर आए फिर बंदूक दिखाए, कट्टा दिखाए। उसके बाद फिर मैं समूह का पैसा वैसा जो मेरा लूट उठ गया, 75 ग्राम सोना। 3 तारीख को मेरा 75 ग्राम जून था, और 3 तारीख को जून के महीने में ले गए। जून के महीने तो शिकायत कब की पुलिस में? शिकायत पहले मैंने किया नहीं। पहले तो मुझे ब्लैकमेल करके मेरे साथ जो गलत कर रहे थे, मेरे साथ बलात्कार कर रहे थे, वो मैंने शिकायत ब्लैकमेल कर रहे थे। बोले थे मेरे मम्मी पापा को जब चाहते थे कमरा बंद करके मारते थे और कट्टा लेके आते, चाहे जब 2 बजे, रात बजे, 3 बजे, चाहे जब आ जाते थे मेरे घर में। उसके बाद जब मेरा 75 ग्राम सोना आए और के बाद लूट के लेके चल दिए। 3 तारीख को 2 बजे रात को आए और जो मेरा सोना था वो लूट के लेके चले गए। और जो उसके बाद जानते वो मैं अपने मकान बेचना, वो पैसा आया खाते में, उसके बाद वो भी लूट के लेके चल दिए। एक बात बताओ, इतनी सारी हादसा हुए तो पुलिस के पास शिकायत लेके कितने दिनों बाद आ पाएंगे? पुलिस के बाद मुझे ब्लैकमेल करते गए। एक दिन ऐसा हुआ कि वो बोले कि तुम्हारे घर में सीसी कैमरा लगे, जो तुम करती हो जो मुझे सब पता है। मैं कहा अच्छा ठीक है, अब मेरे घर में सीसी कैमरा लगा, जो मैं खाती हूँ पीती हूँ सब आपको पता चलता है। तो बोले अगर तुम जाओगी थाने में तो तुमको उड़ा दिया जाएगा, तुम्हारे तीनों फैमिली को उड़ा दिया जाएगा। फिर उसके बाद मैं थाने में शिकायत कब की आपने? यहाँ शिकायत मैं शायद 14 तारीख को आई थी। 14 को अक्टूबर की सितंबर? ये जो महीना चल रहा है इसी महीने में मैं आई। 14 तारीख को मैंने आया,
दरखास्त दिया 14 तारीख को, मेरा सुनवाई बिल्कुल नहीं हुआ। कहाँ कहाँ गई आप? अब मैं SP के गई, DSP के गई और लखनऊ भी गई, मुख्यमंत्री के पास गए हम, वहाँ भी गए। कहाँ से कहाँ अब क्या हुआ? अब तो मेरा मुकदमा दर्ज हुआ। हम सोचते हैं मैं सेवाराम यादव को जो सजा मिलनी चाहिए बस। मेरा 18 लाख रुपया 75 ग्राम सोना जो लूटे हैं मेरे घर से और मेरे साथ जो बलात्कार किए उसमें, उसको सजा मिलनी चाहिए बस। अब राम यादव ने मेरी बाइक भी छीन ली, साइकिल भी छीन ली, आज भी बाइक मेरी चला रहे हैं। राम यादव आज भी मेरी बाइक चला रहे हैं, आप जाके पता कर लीजिए। एक बात ये बताओ, इतना सारा पैसा अगर कोई देता है हाँ। और इतना सारा कितना 18 लाख रुपए लेके गए, कहीं कोई शिकायत नहीं की? पहले आप 3 महीना मुझे अच्छा बताइए, आप लोग एक बात बता दीजिए, अगर आप लोग की मम्मी पापा को जान अगर आप लोग की माँ बाप की जान खतरे में है तो बच्चा क्या करेगे बता दीजिए आप। तो अब आपका मुकदमा लिखा जा चुका है? हाँ, हमारा मुकदमा लिखा चुका है, मेरा मुकदमा लिख चुका है, मुझे कागज मिल चुका है। मेरा मुकदमा लिख चुका है, मुझे कागज मिल चुका है। मैं यही चाहती हूँ, मैं सेवाराम यादव को सजा मिलनी चाहिए बस।